नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे महाकुंभ मेले में भाग लेते हुए संगम पर पवित्र स्नान करेंगे। यह यात्रा धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि महाकुंभ मेला हिंदू धर्म के एक विशाल और पवित्र आयोजन है जो हर बार करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा खासतौर पर महाकुंभ मेले के धार्मिक महत्व को बढ़ावा देने और प्रदेश की धार्मिक विरासत को सम्मान देने के लिए होगा। उनकी यात्रा में कई प्रमुख गतिविधियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी का पवित्र स्नान सुबह 11 बजे से 11:30 के बीच तक होगा। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान उनके साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे और उनकी यात्रा का शेड्यूल बहुत ही सटीक तरीके से पालन किया जाएगा। गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने और इसे लागू करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस फैसले की जानकारी दी और कहा कि यह समिति 45 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद सरकार इस पर निर्णय लेगी। सीएम पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। यह कदम सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए उठाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का संविधान नागरिकों के कर्तव्य को पूरा करने के लिए है और सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम देते हुए टेरिटोरियल आर्मी के एक सेवानिवृत्त कर्मी को निशाना बनाया। इस हमले में घायल सेवानिवृत्त टीए कर्मी की बाद में मौत हो गई, जबकि हमले में उसकी पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने कई संदिग्धों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ सहित सुरक्षा बलों के जवानों ने आतंकी हमले को लेकर अपनी कमर कस ली है। उनके द्वारा बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आतंकियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस दौरान स्थानीय लोगों को भी मदद ली जा रही है और उनसे संदिग्धों को लेकर पूछताछ जारी है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नाम ग्याल वांगचुक आज मंगलवार को महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंचे और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। वांगचुक के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी स्वतंत्र देव सिंघवी और नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने भी संगम में डुबकी लगाई। भूटान नरेश ने अपने पारंपरिक पोशाक में संगम में स्नान किया, जबकि मुख्यमंत्री अपने भगवा वस्त्र में थे। स्नान करते समय उनके साथ स्वतंत्र देव ने भी भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। स्नान करने वालों में हाल ही में महामंडलेश्वर बनाए गए संतोष दास रुतुआ बाबा भी शामिल थे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश ने गंगा पूजन और आरती की और इसके बाद अक्षयवट धाम और लेटे हनुमान जी के मंदिर में दर्शन पूजन किया और इस दौरान भूटान नरेश ने योगी के साथ पक्षियों को दाना खिलाया और फोटो भी खिंचवाई। अमेरिका ने अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इस मुद्दे पर सख्त हो गई है। सोमवार को एक अमेरिकी सैन्य विमान से करीब 205 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। यह पहली बार है जब अमेरिका ने मिलिट्री के प्लेन से भारतीयों को डिपोर्ट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान आज भारत पहुंच रहा है और इससे पहले भी अमेरिका ने ग्वाटेमाला और पेरू और होंडुरास के प्रवासियों को डिपोर्ट कर चुका है। और हालांकि इन सब देशों में सबसे दूर स्थित देश है जहां प्लेन के जरिए अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि मिलिट्री प्लेन से अवैध प्रवासियों को भारत भेजा जा रहा है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ने की बात की गई थी। अब ट्रंप ने सत्ता में लौटते ही इन पर कार्रवाई तेज कर दी है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। यह घटना बाहरी दिल्ली के भलसवा इलाके में हुई है, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 से 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में रानीबाग थाने के एसएचओ को भी गोली लगी है और वे घायल हो गए। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि भलसवा इलाके में एक बिल्डिंग में कुछ बदमाश छिपे हुए हैं और इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम के साथ वहां पर पहुंची। पुलिस ने चारों ओर से बदमाशों को घेर लिया और फिर सरेंडर करने को कहा, लेकिन बदमाशों ने पुलिस के ऊपर ही फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने जांच में आरोपियों के पास से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। इनमें 5 अर्ध स्वचालित पिस्तौल, 6 देसी कट्टे और 28 जिंदा कारतूस शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार को सुबह 7 बजे से 70 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए कुल 1,56,14,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दिल्ली में इस बार कुल 13,766 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। पूरी दिल्ली में 2,696 मतदान स्थल तय किए गए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जा सके। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बल और 10 राज्यों के 82,000 से ज्यादा जवानों ने
दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली है। पुलिस करीब 39 पोलिंग स्टेशन पर ड्रोन से नजर रख रही है। दिल्ली पुलिस ने बीती रात गोविंदपुरी में हुए हंगामे को लेकर सीएम आतिशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। गोविंदपुरी पुलिस ने सीएम आतिशी के खिलाफ बीएनएस की धारा 188 के मामले में केस दर्ज किया है। पुलिस ने आतिशी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने दूसरा मुकदमा आतिशी के समर्थकों के खिलाफ दर्ज किया है। पुलिस ने आरोप लगाया कि उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की। इलेक्शन कमीशन का सदस्य बनकर रमेश बिदुड़ी के भतीजे का रास्ता रोका था। रमेश बिदुड़ी के भतीजे के खिलाफ भी पुलिस ने कलंदरा में मामला दर्ज किया है। पंजाब पुलिस ने उन गैंगस्टर और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी पूरी कर ली है जिन्हें दूसरे राज्यों के पुलिस ने रिमांड पर लिया है, मगर वे पंजाब वापस नहीं लौटे हैं। पंजाब पुलिस ने ऐसे करीब 46 आरोपियों की सूची तैयार की है और जल्द ही उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों की माने तो इन गैंगस्टरों में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, दविंदर बंबिहा, लकी पटियाल, अरविंदर इंदा, लखवीर लंडा, जग्गू भगवानपुरिया और हैरी चिट्ठा गैंग से जुड़े हुए लोग हैं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये सभी आरोपी हत्या, जबरन वसूली जैसे मामलों में स्लिप्त हैं और ये आरोपी दूसरे राज्यों के जेलों से ही अपना सिंडिकेट चला रहे हैं। इसके लिए सभी राज्यों से संपर्क किया जा रहा है। पंजाब पुलिस अब विदेश से भी अपराधियों को प्रत्यर्पित कर भारत ला रही है। सिरसा डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम की डेरे में रहने की पैरोल कल खत्म हो रही है। कल शाम को डेरा प्रमुख सिरसा डेरे से बागपत के बरनावा आश्रम के लिए रवाना होंगे। 10 दिन डेरे में रहने के दौरान राम रहीम ने कई बयान दिए। इस दौरान राम रहीम इन दिनों डेरा सच्चा सौदा में ऑनलाइन सत्संग भी करने लगे थे और सत्संग के दौरान उसने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि T20 खेल और सांप पकड़ने वाले कैचर की शुरुआत उसने की है। इसके अलावा अपने ऑनलाइन सत्संग में राम रहीम ने कई दावे किए। बता दें कि पुलिस के पहरे में डेरे की सुरक्षा की गई और किसी को भी डेरे में मोबाइल या अन्य डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। कल शाम को डेरा मुखी अपनी पैरोल के अनुसार बागपत के परनावा आश्रम में पहुंचेगा और वहीं डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने सिरसा में पैरोल अवधि समाप्त होने से पहले संगत के नाम जारी वीडियो में साफ किया है कि वह गुरु हैं, गुरु थे और वही गुरु रहेंगे। डेरे का कोई और गद्दी नशीन नहीं होगा। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।